guys, this is Umesh Musumudari. You all are watching Udangsa podcast, the show, the Soul Talks. Well guys, आं गोबां समनिफ्रायनो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो दंमोन आरो बेनो जाहैदों स्टाडिज एब्रड माने गुबुन हादोरावहाय बोरैहाय फरायनो हायो आरो मा फरायनो हायो बिनि बागै आंनिनो क्लासमेट सासे दङ चेन्नाइ बेस्ट बिथाङा 2008 निफ्राय बे फिल्डआव दङ दिनैसिमहालागै थ' बिथाङा थोजासे सक्सेस दावखोनो हादों बे लाइनाव थ' he has got lot of experience in this field, he has got lot of exposure बेनि थाखायनो आं सानदों बिथांनि अफिसाव थांनानै आङो माखासे माने एक्सपिरियेन्सफोरखौ माखासे थि इनफरमेशनफोरखौ बोरै मोननो हायो आरो एक्चुअली माबोरैहाय माने बाहेराव फरायनो थांनो हायो बेनि गासैखौबो थख' आङो मिथिनो थाखाय नाजादों आरो आङो भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोननि सेराव भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबनायनि उनावहाय आइ एम श्योर दैट यु विल नट बी डिससेटिसफाइड मानो होनना बुङोबा बेवहाय माखासे इनफरमेशन मोनगोन नोंथांमोना जायनोखि जोंनि गथ' गथायखौ फिउचार दानायावहाय स्पेशली इन टार्म्स अफ स्टाडिज नोंथांमोना सहाय जागोन होननानै आङो मिजिंथियो and I hope that you all will really enjoy this video very much. Thank you. Enjoy the show. थांगासिनो लोगो हमनो जोंहा बिथां श्रीनिवासो हाय श्रीनि नै बिथाङानो जोंहा लोगोआ जायखौ जों लोगो हमनो नागिरदों स' बिथांजों जों सावरायगोन श्रीनिवास गेलेक्सि एजुकेसन सफैबाय थ' माखासे खोथा जोङो रायज्लायनोसै मोजाङै भालके আমি এতিয়া ডিটেইলছ কথা পাতিম এখেতৰ মানে অফিচত আহি পাইছোঁ চেন্নাই কদমবাগামত আছে এখেতৰ অফিচ सो अमी इतिया इन डिटेल्स श्रेणी हम लोग अभी थोड़ा बात करेंगे आपका ये क्या बोलता है जो एजुकेशन कंसल्टेंसी है स्टडी अब्रॉड तो हम लोग लैंग्वेज थोड़ा ये करेंगे मेरा जो सब्सक्राइबर है या तो जो व्यूअर्स है दे आर कंफर्टेबल विद असामीज एंड देन Bodo but since we can't speak Bodo and Assamese so we'll be talking in Hindi and then English probably the English is will be better Okay. So जों जागायगोन रायजोफोर Hi guys, once again welcome to Udangsa podcast show The Soul Talks. दिनै आङो चेन्नाइआव दंफैयो एजुकेशन मा होनो बिसोराव जों सावरायगोन दिनै गेलेक्सि एजुकेशन कंसल्टेंसी होननायनि एमडि बिथां श्रीनिवास सामन्तन बिथांजों आं दिनै मोगा-मोगि लागोन बिथांनि अफिसाव फैदों आङो थ' जों सावरायनि स्टाडि एब्रडनि सायाव थ' आं बिथांजों दिनै माखासे खोथा सावरायनो सानदों जाहाथे बे खोथाया जोंनि आंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जों मोनसे मोजां माने इनफरमेशन जायो जोंनि माने गथ' गथायनि भबिष्यतखौ दानायाव तो आज हम लोग बात करेंगे अभी जैसे कि आपका ऑफिस में आया हुआ है चेन्नई में कोडम्बागम वेलकम अभी हम लोग थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे कि मेरे व्यूअर के लिए आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए तो बहुत शुक्रगुजार होगा Hi, my name is Srinivas Samandan, the founder of Galaxy Education, and I've been into this industry for the past 17 years now, and I have a total of around 22 years of experience in the field. The main point about Galaxy is we started this organization just to ensure education is for all. That's the ultimate motto of Galaxy Education, and for the past 17 years we have guided lakhs and lakhs of students to take the right path for their higher education. Sometimes whichever college we go, we give them the right information. The one thing what I can assure you in Galaxy Education, we don't give wrong information at all. We give the right information because for education
right information is very much important. There are so many people in the market like who give you wrong information and misguide student just to make money. Galaxy's motto is not to make money. Galaxy motto is we have to help students and we have to help young generation to come up in the career. To give you more precise information, I am the first generation degree holder in my family. My parents are not educated. That's the key reason why I have started this industry. I am not started this industry just to make money. I have seen without money, I have been with money, so everything is there. But in reality, Galaxy Education's motto is to educate everybody, and education has to come to every corner of India, and especially from Northeast where Umesh is coming. I know Umesh from almost for the past 25 years. I know him for so many years. We both studied MBA in Pondicherry University together, like where we become so close. And I mean, from south to northeast, we've been so close. Whenever I come down to northeast, I always visit him, and whenever he comes down to south, he always visits us. This is how the relationship is all about. I also need a right person, especially in the northeast India, because there's a huge demand and there are so many students need a right guidance because they are lagging with a right mentor. I'll say the right word is mentor. A right mentor to guide young generation, the young generation kids to go forward in their career. So I always believe Umesh is one of the right person because he is very good in his heart and he never give any wrong information, and that's an important an aspect, especially when it comes to Umesh, because 25 years 100% will be knowing each other better. So I've been telling Umesh, Northeast is there are so many students who are in guidance, they are in need of it. Why can't we take an opportunity to help those students to come up? We strongly believe it is not about educating a student. It is, if we help a student to come up in his life, it's not only he or she is coming up in our life, but the entire family is going to come up in their life. We strongly believe in that particular motto. We have to help each other to come up in our life. So that's the motto of Galaxy Education, and that's where we are in the industry for the past 17 years now. Thank you so much for your intro. इंट्रोडक्शन तो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि बोलना ही चाहिए उसको, बहुत सारा बोलने के लिए है। और जैसे कि पहले बोला मैंने, हमारा कन्वर्सेशन होगा थोड़ा इंग्लिश कम ही होगा शायद, थोड़ा हिंदी भी होगा क्योंकि मेरा जो सब मतलब व्यूअर्स है वो दे आर कंफर्टेबल मोर और लेस इन Assamese and Bodo, but okay with Hindi and English as well. ठीक है। अभी सुनी जी आपने बहुत धुनिया से बोला, जो अच्छी तरह से बोल दिया कि हिंदी भी हमारा थोड़ा नोटिस का तरीका होगा। अच्छा, इतना थोड़ा मेन लाइन का हिंदी जैसे नहीं होगा। हाँ, आप भी साउथ का मैं भी मतलब ये नोटिस का। अच्छा, तो ये आप मतलब जो जितना विस्तार से बोल दिया, मेरा व्यवहार का साइड प्रश्न हो गया। और ये है कि अभी आपको फिलहाल कोई ऐसा स्टूडेंट है नोटिस में यहाँ पे जिसको मतलब एडमिशन दिया है? हाँ, देखो नॉर्थ ईस्ट से हम यहाँ साउथ में चेन्नई पे, मगर हमको नॉर्थ ईस्ट से क्वेरीज आता है। नॉर्थ ईस्ट से कॉल करके वो लोग क्वेरी पूछते हैं क्योंकि हमारा रिव्यू सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी आप चेन्नई का रिव्यू, गूगल रिव्यू आप देखेंगे तो हमारा 5 स्टार है। उसमें हमारा ऑफिस में चेन्नई में 25 पीपल आर वर्किंग, 25 पीपल आर एम्प्लॉइज आर हियर इन चेन्नई ऑफिस, मगर उनमें से एक भी इस गूगल रिव्यू में जाके डाला नहीं है। जो मतलब आउटसाइड से मतलब ऑर्गेनिक एथिकल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि गैलेक्सी कैसा है, गैलेक्सी का मतलब ये गूगल रिव्यू उसका राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम एक भी फेक गूगल रिव्यू इसके अंदर हम डाले नहीं है। जो रिव्यूज उसमें आया है सब कुछ हमारा स्टूडेंट्स दिए हैं, हमारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स ही दिए हैं। उसमें जो नेगेटिव है वो लोग गैलेक्सी के अंदर आए भी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपको पता है सब लोग कोई लाइफ में ऊपर आ रहे तो बाकी सब लोग उसको नीचे आने के लिए बहुत सारे चीज करते हैं। उस तरफ 1-2 नेगेटिव रिव्यू है, वो भी उनका नाम आप देखें तो दैट्स नॉट फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ।
सो ये एक बात है। सो अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। हम अभी वीजा करके हम स्टूडेंट्स को देके भी नहीं, अच्छा। असम से बाहर से प्रोसेस हो किए गया। हैं। वो गुवाहाटी में ही था और हम यहाँ पे थे, हम सब कुछ यहीं से किए थे। उसको वीजा भी कोलकाता कैंपस प्लान से जाके कोलकाता से उसको वीजा सब कुछ आ गया था। फाइनली वीजा आने के बाद वहाँ आप असमीज में एक शाल देते हैं ना, ये आरोनाइटा से वहाँ से मुझे कोरियर में वो स्टूडेंट मुझे भेजा था कि उसमें लेटर भी था। उस लेटर में लिखा था कि दिस इज ए थैंक गिविंग, दिस इज आवर कल्चर, वी थैंक पीपल विद दिस शॉल काइंड ऑफ थिंग, ए क्लॉथ यहाँ पे। वो ये कैंडिडेट का नाम अभी भी याद है आपको? अभी मुझे याद नहीं, किसी मुझे चेक करना है, मगर ये मुझे अच्छा याद है कि वो मुझे एक कोरियर भेजा था, फुल ऑफ 3 भेजे थे। यहाँ ऑफिस में 3 लोगों के लिए एक रख के नाम रख के, क्योंकि हम लोग उसको हेल्प किए थे। तो इस तरफ का स्टूडेंट्स भी हैं, हम उसको दे के भी नहीं हम प्रोसेस करते हैं। अच्छा लगा आपको ये सुन के। अभी असली मुद्दा ये है कि हमारे वहाँ पे जब हम लोग बोलेंगे कि स्टडी अब्रॉड, इसका मतलब जो फॉरेन में जाके स्टडी करना है, तो नंबर 1 एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये बहुत कॉस्टली होगा। कॉस्ट फैक्टर है इसमें, कॉस्ट फैक्टर है। नहीं, तो ये कैसा आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ये इट्स रियली लाइक कॉस्टली होता है या इट्स वर्थ पेइंग मनी? वर्थ पेइंग मनी, क्योंकि हम इंडिया में ही कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी में हम जाके हम पढ़ेंगे तो वहाँ डोनेशन और 1 साल का फीस सब मिला के डोनेशन 10 लाख दे रहे हैं। उसके बाद हर साल 4 से 5 लाख रुपए हर साल फीस हो जाता है। आप 3 साल के रखिए तो 15 to 20 लाख रुपीस आ जाता है आराम से। एक बीएससी करने में इतना पैसा हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल कॉलेज में कुछ भी क्वालिटी नहीं होगा, वहाँ भी हम जाके वहाँ भी 2 से 3 लाख रुपए पर साल होता है। मगर फॉरेन में हम जाके पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड रैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हम जाके पढ़ सकते हैं। अच्छे मार्क्स है तो स्कॉलरशिप्स मिलेगा। इसी इंडिया में जो ट्यूशन फीस आ रहा है उसी ट्यूशन फीस में हम जाके फॉरेन में भी हम जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोला आपने कि हाँ। हम वहाँ पे जाके मतलब जितना हमारा ट्यूशन फीस इंडिया में, हाँ। ये एक्चुअली हमको डिटेल्स में जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। हाँ। क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम ये होगा तो इतना डिटेल्स में जाने पाएंगे हम लोग। हाँ। अगर हमारा व्यूअर अगर इंटरेस्टेड है श्योरली हम लोग आपको डिटेल्स दे देंगे बाद में कांटेक्ट करने के लिए, जो भी लिंक में भी दे देंगे, वो होता रहेगा। तो ये तो है, मतलब प्राइस कॉस्टिंग डिफरेंस है और इतना भी नहीं है आपका जैसे बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब हम लोग ये समझ गए। हाँ, और इसको दे के हम लोग मतलब क्या होता है कि दे सकते हैं, मतलब उसका बेनिफिट भी है जरूर। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया। अभी ये एक एडमिशन जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है कि क्या प्रोसेस है, मतलब एडमिशन? मतलब देखो, ये प्रोसेस के लिए हमको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, 10th 12th और डिग्री मार्कशीट वो सर्टिफिकेट सब कुछ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। सपोज 10+2 पास करने वाला बंदा। अच्छा। तो ये अगर डिग्री पढ़ने के लिए जा रहा है, अच्छा, तो उसी हिसाब से हम लोग एग्जांपल लेके देखें। अच्छा, हम पहले क्या करेंगे कि उसको क्या कोर्स चाहिए। पहले स्टेप कोर्स फाइनलाइज करना है, कॉलेज, कंट्री, सेकेंडरी। पहले कोर्स, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए एक टैलेंट होगा। हमको वो टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको क्या देने से वो लाइफ में ऊपर आ सकता है, बहुत बड़ा पोजीशन के लिए आ सकता है। पहले वो कोर्स आइडेंटिफाई करना है। वो कोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद ये कोर्स में किस किस कंट्री में अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी एक डेटा मैं आपको देता हूँ, इंडिया हैज 46% वर्किंग पॉपुलेशन। ये 46% वर्किंग पॉपुलेशन और कोई कंट्री में नहीं है। आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में सिर्फ 18% वर्किंग पॉपुलेशन है अभी, लेटेस्ट डेटा। वहाँ सब लोग एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, वर्किंग पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। ये एक डेटा है, क्योंकि इसका मतलब है वहाँ उस कंट्री में इकोनॉमी अच्छा होना चाहिए तो उनको स्किल्ड रिसोर्स चाहिए। इंडिया में स्किल्ड रिसोर्स 46% है। सो इस 46% वर्किंग पॉपुलेशन को हम
बहुत सारे कंट्रीज में उनका डिमांड है, वहाँ हम बेच के वो अपॉर्चुनिटी को हम यूज कर सकते हैं। कौन यूज करेगा? हु इज टेकिंग राइट कोर्स एट द राइट यूनिवर्सिटी एट द राइट कंट्री। सो हम सब गाइडेंस करेंगे स्टूडेंट्स को, सब कुछ हेल्प करेंगे, ऑप्शन सब कुछ देंगे स्टूडेंट्स को। होमवर्क करके स्टूडेंट्स प्रॉपर रिसर्च करके हमको बोलेंगे तो हम सीधा उसको प्रोसेस करके उसको एडमिशन लेके देंगे। एडमिशन होने के बाद वीसा जाना है, वीसा के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो एजुकेशन लोन लेटर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लोन भी चाहिए तो हम वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये बोलने वाला था, एजुकेशन लोन किसी को चाहिए होंगे तो इसमें किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं? हाँ, हमारा स्ट्रॉन्ग सब बैंक से हमारा नेटवर्क है, क्योंकि मैं एक्स बैंकर हूँ। ये गैलेक्सी एजुकेशन स्टार्ट करने के पहले मैं 5 साल में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में मैनेजर पोजीशन में था। सो वो खत्म करने के बाद अभी जो बैंक चाहिए हम सब स्टूडेंट्स के लिए यही बैठ के हम सब काम करके उनको एजुकेशन लोन भी हम देंगे, उस एजुकेशन लोन से उनको जाना पड़ेगा। सो कुछ प्रॉब्लम, कुछ वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी जाने से डॉक्यूमेंट्स, कुछ घर का डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, विदाउट डॉक्यूमेंट आल्सो वी कैन डू एजुकेशन लोन। वो सब कुछ हम करके दे सकते हैं यही से बैठ के। ये भी हम लोग डिटेल्स में बात कर सकते हैं इन फ्यूचर में। वो है मतलब मोटा-मोटी ये समझ गया कि उसका प्रोविजन है, हम लोग कर सकते हैं उसको, यू कैन ओपन दैट आल्सो। अच्छा, और अभी क्या है, ये तो हो गया कि ये जो अब हम लोग इस डिस्कशन मतलब आप जो बोल रहे हैं इससे पता चल गया कि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन में रहता है, पास कर लिया अभी क्या करूँ मैं, वो भी एक बात है। कोई इंजीनियर करना है तो इंजीनियर करना है, वो करने से क्या होगा, जैसे बोल रहे हैं कहाँ करने से अच्छा होगा, ये होगा। अच्छा, अब कितना कंट्री में अब अभी मतलब ओके कौन कितना कंट्री, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज यू आर ऑलरेडी वर्किंग? ओके, सी वी कैन डू फॉर ऑल कंट्रीज। यूएसए कर सकते हैं, कनाडा कर सकते हैं, यूके कर सकते हैं, आयरलैंड कर सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लातविया, और इस तरफ आने से दुबई में हम कर सकते हैं, सिंगापुर में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, सब कंट्री में हम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उनका पूरा पार्टनरशिप गैलेक्सी के पास है। वो इसके अलावा गैलेक्सी के पास 5 वर्ल्ड रैंकिंग बिजनेस स्कूल का इंडिया ऑफिस हम ही कर रहे हैं, हम ही मेंटेन कर रहे हैं। लाइक ऑरेंज बिजनेस स्कूल उनका रैंकिंग 40 है, वर्ल्ड रैंकिंग 40, क्यूएस रैंकिंग 40 है। हमारा आईएम अहमदाबाद इज 52 द वर्ल्ड रैंकिंग। इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है 52 है। ऑरेंज जो बिजनेस स्कूल अपार्ट फ्रॉम गैलेक्सी उसमें मैं कंट्री हेड हूँ। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में ही देख रहा हूँ। मैं ही सबको सब जगह पे मैं जाता हूँ, उनका प्रमोशन करता हूँ, उनके लिए स्टूडेंट्स का क्वेरी सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ। वो उसका रैंकिंग वर्ल्ड में 40 है। सो हमको टॉप 10 चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, हम कर सकते हैं। टॉप 10 इन द वर्ल्ड, यस वी कैन डू, प्रोवाइडेड उनका प्रोफाइल होना चाहिए। स्टूडेंट्स प्रोफाइल अच्छा हो तो, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो हम टॉप 10 इन द वर्ल्ड भी हम कर सकते हैं। वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, और इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और हमारे पास प्रॉपर टीम है स्टूडेंट्स के लिए सर्विस करने के लिए। वी हैव वेरी रेप्यूटेड काउंसलर्स हु विल गाइड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, उनके क्वेरीज को हैंडल करेंगे। सब कुछ एडमिशन लेके वीजा करने तक, उनका प्री डिपार्चर सेशन करने तक सब कुछ गैलेक्सी विल डू 1 पॉइंट सर्विस। आप कहीं बाहर नहीं जाने का है, सब कुछ हम यही हमको पूरा सर्विस हम करके दे सकते हैं। कोई पूछता है सुनी जी कि वहाँ पे पढ़ाई करके, जैसे कि कोई एक मतलब लड़का पढ़ाई किया, जैसे कि एमबीए कर लिया, तो उसमें वहाँ पे कोई ये वर्क वीजा वो कुछ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? देखो, हम इतना पैसे करके हम जाके पढ़ाई करने के लिए एक ही हमारा मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन की वहाँ जाके हम पढ़ाई करके हम वहाँ पे काम करना है। क्योंकि वहाँ काम करने से एक महीने यहाँ अभी हम जो सैलरी ले रहे हैं, वहाँ सैलरी मिलता है 2.5 लाख रुपीज से 3 लाख रुपए एक महीने के लिए। इतना पैसा वहाँ पे है, मगर उनके लिए वो मैं बोल रहा था वहाँ बहुत स्किल का डिमांड है। वो स्किल डिमांड हम यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। इफ यू यूज इट, यू सोचिए 30 लाख रुपए एक साल के लिए वहाँ सैलरी मिल सकता है, मगर हमको
प्रॉपरली पढ़ाई करके डिग्री खत्म करके उसके बाद वो हम बोलते हैं पोस्टली वर्क वीज़ा। एक एक कंट्री में एक एक वर्ड यूज़ करते हैं, मगर कॉमन टर्म्स वहाँ पढ़ के उसके बाद हम वहाँ पे वर्क वीज़ा मिलता है। उस वर्क वीज़ा पे हमको काम मिल जाए तो, फुल टाइम जॉब हमको मिल गया है तो 5 साल उस कंट्री पे हम होंगे तो वहाँ हमको पीआर भी मिलता है। पीआर भी परमानेंट रेजिडेंशिप भी हमको मिलता है। वो परमानेंट रेजिडेंशिप मिल गया तो वहाँ पे हम रह के उसके बाद हम सिटीजनशिप भी हम वहाँ पे हो सकते हैं। सो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्योंकि मेरे पास टैलेंट होगा, मगर ये टैलेंट मुझे एक अच्छे जगह पे जाके मुझे यूज करना है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट लोग सर्विस इंडस्ट्री में दे आर द बेस्ट। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन द सर्विस इंडस्ट्री। वहाँ इनके लिए इतना डिमांड है, इतना अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश का भी कुछ अच्छा, स्टूडेंट्स भी कुछ बोल, दे आर टॉकिंग इन गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, देयर इज अ बिग डिमांड फॉर दैट। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और एक ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि स्टूडेंट लोग वहाँ पे पढ़ाई करते करते कोई कमाने का कोई चांसेस रहता है कि वो भी पूछते हैं। ये भी है। हाँ, सी सब जगह पे मोस्ट सिर्फ 2 कंट्री पे हम पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। एक दुबई में हम पार्ट टाइम करके हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मगर दुबई में हम क्या कर सकते हैं, हमको कुछ जॉब मिल गया तो हम जॉब फुल टाइम करेंगे, पढ़ाई को पार्ट टाइम में करेंगे। अच्छा, उल्टा ये ऑप्शन सिर्फ दुबई में है, और सिंगापुर में ये पार्ट टाइम करने का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ये 2 कंट्री में ये पार्ट टाइम करने का ऑप्शन बहुत कम है, मगर बाकी सब कंट्री पे एवरी वीक 20 आवर्स पार्ट टाइम हम कर सकते हैं। मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है, पार्ट टाइम भी करो, पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई पार्ट टाइम में हमको 50,000 60,000 1 लाख तक हमारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, मगर वो पार्ट टाइम नहीं है। हम फुल टाइम में हम काम लिए तो 2 to 3 लाख रुपीस आराम से एक फ्रेशर के लिए मिल जाता है। सो हमारा फुल फोकस उस पे होना चाहिए। पार्ट टाइम इज पार्ट टाइम, बाकी सब कंट्री पे एवरी वीक 20 आवर्स हम पार्ट टाइम कर सकते हैं। और ये भी सुनने को मिलता है, मतलब एक स्टूडेंट को कहीं कहीं कंट्री में उस स्कॉलरशिप का प्रोविजन जैसे बोला, और कोई रहने में, ट्रैवलिंग करने में, उसी में कोई क्या कंसेशन मिलते हैं क्या? सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हर एक कंट्री पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। लाइक स्टूडेंट्स कंसेशन सब कुछ होगा। लाइक अब फ्रांस में लेंगे तो स्टूडेंट्स में इफ इज 27 इयर्स के कम होगा तो उसका पूरा 1 महीने का ट्रैवल प्लान सिर्फ 5 यूरो में मिल जाता है। वो बस में, कहीं बस में जा सकता है, ट्रैम में जा सकता है, वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट सब कुछ में विद इन द स्टेट, वो स्टेट में। हाँ, उसमें स्टूडेंट्स का सब कुछ उसी में निकल जाता है। बाकी जो ट्रैवल कर रहे हैं, एक सिटी से और एक सिटी जाएंगे तो वहाँ स्टूडेंट टिकट कंसेशन मिलता है, उसके लिए 50% डिस्काउंट है, और अकोमोडेशन के लिए 30-40% गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है, बहुत सारे कंट्रीज में देते हैं। और स्कॉलरशिप के बारे में उमेश सर ने पूछे थे कि स्कॉलरशिप एकेडमिक अच्छा होगा तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिलता है, गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद कॉर्पोरेट कंपनीज भी स्कॉलरशिप देते हैं, एक गवर्नमेंट ये देते हैं, और बहुत सारे डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप है। डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप का मतलब है जब ये कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज प्लेसेस, उनके लिए स्कॉलरशिप है, क्योंकि वी हैव टू यूज ये सब अपॉर्चुनिटी हमको यूज करना है, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट। इस तरफ हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो हमको कम पैसे में जाके पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर श्रीनी जी, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो इंटर्नशिप होता है कोई भी कोर्स में या हर कोर्स में इंटर्नशिप होता है? हाँ, सी सब कंट्री में ये नहीं है, ये एक फ्रांस में होता है और इटली में है और जर्मनी में भी है, मगर इस तरह की कंट्री में करिकुलम में एक मास्टर्स पढ़ने के लिए जा रहा है एक स्टूडेंट, 2 साल है मास्टर्स वहाँ पे। 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं, स्टूडेंट सिर्फ 3 सेमेस्टर ही पढ़ेंगे। फाइनल सेमेस्टर पूरा इंटर्नशिप होगा, वो इंटर्नशिप में कंपनी को सैलरी देना पड़ता है। ये रूल्स है। हाँ,
मिनिमम फ्रांस में देखें तो मिनिमम 515 यूरोस वहाँ सैलरी देना पड़ता है, मगर वो इंटर्नशिप पे हमारे स्टूडेंट्स 1000 to 1200 1500 भी हमारे स्टूडेंट्स वो इंटर्नशिप में ही पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब है जब आप एक डिग्री खत्म कर रहे हैं, वो बैचलर्स हो नहीं तो मास्टर्स भी हो, उसमें हमको इंटर्नशिप भी आ जाता है। जब हम डिग्री खत्म करते हैं, इसका मतलब है हमारे पास मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो फ्रेशर नहीं बोलते। वही अभी मतलब हम लोग जितना भी देखा, हम लोग देखा ही है ना, कैंपस रिक्रूटमेंट होने से जो प्रोफेशनल जो करता है, ऐसे फ्रेशर्स तो का बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है। और जब एक्सपीरियंस जो भी हो 6 मंथ हो या 1 ईयर हो तो बेटर है। तो लेकिन वो अच्छा तरीका है, 6 मंथ का वो पढ़ाई होते मतलब खत्म होते एक्सपीरियंस मिल जाता है। वो अच्छा है। उस तरफ कॉलेज में जाने से, उस तरफ कंट्री में जाने से हमारा एक्सपोजर सब कुछ अधिक होता है, इजी वी कैन गेट इनटू जॉब मार्केट। तो बहुत सारा हम लोग बात किया अभी, तो ऐसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में अभी ऑफिस खोलने का कोई आपका इरादा है? हाँ जरूर है, क्योंकि मुझे बहुत सी मेरा एक सब लोग मुझे पूछेंगे आप क्यों टायर 1 सिटीज में जाके खोलते नहीं ऑफिस। अभी रिसेंटली इस मंडे, इस वीक मंडे कारिकल एक छोटा सा एक शहर है, वहाँ हम लोग ऑफिस ओपन किए हैं। सब लोग मुझे पूछे कि वहाँ क्यों टायर 3 सिटीज। मेरा एक मसला है, मैंने जब पहले मैंने जो कुछ बोला था अभी भी वही बोल रहा हूँ, एजुकेशन इज फॉर ऑल, सबको मिलना चाहिए। सिर्फ इंडिया के अंदर ही पढ़ने के लिए नहीं, फॉरेन में जाके पढ़ने के लिए सब स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना है। उसे वो लोग यूज कर रहे हैं नहीं यूज कर रहे हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर गैलेक्सी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सबके लिए एजुकेशन इज फॉर ऑल, सबके लिए देना चाहिए। मुझे नॉर्थ ईस्ट में मुझे एक क्लोज नेटवर्क, पता नहीं क्यों, मे बी उमेश के साथ मुझे नॉर्थ ईस्ट में मुझे बहुत सारे क्लोज में हो गया। नॉर्थ ईस्ट में मुझे चाहिए क्योंकि नॉर्थ में बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, उनके लिए उनके बच्चों के लिए राइट अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो लोग भी वेट कर रहे हैं, हमको जाके उन सबको हमको सर्विस देना है, उनको हम लाइफ में ऊपर लेके आना है। इसका मतलब है इंडिया वांट टू बी अ सुपीरियर कंट्री, एवरीबडी हैज टू ग्रो। सिर्फ रिच लोगों के लिए रिच होने के लिए कुछ है, सब लोग रिच होना चाहिए। हमारा गैलेक्सी का एक मोटो है, वी वांट टू मेक एवरीबडी रिच। श्रेणी जी अभी लास्ट टाइम में हमारा थोड़ा टाइम भी कम है, इसीलिए लाइक और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से सब्सक्राइब मतलब हमारे व्यूअर्स को भी देखने के लिए ज़्यादा पसंद नहीं करता, बहुत सारा फैक्टर्स है इसमें। तो जो भी हो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम लाइक एमिट्स ऑफ योर बिजी शेड्यूल। थैंक यू। और मेरा व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ये शायद काम में आएंगे, जरूर काम में लगाना इसको मेक यूज ऑफ इट फॉर गुड पर्पस। और कुछ भी अगर डाउट है और फर्दर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू नो इन डिटेल्स, मैं लिंक भेजेंगे आप लोगों को। इसमें मेरा लिंक रहेगा, मतलब नंबर वगैरह होगा, ये श्रीजी का भी नंबर होगा और मैं भी डाल देंगे मेरा वाला। कुछ आप डाल दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके आप नीचे कमेंट में आपका क्वेश्चन आप लिखिए, हम एक क्वेश्चन के लिए हम आंसर्स देंगे, क्योंकि दिस इज हाउ वी डेवलप द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप बोला ही है कि इसमें कि गैलेक्सी एजुकेशन इज फॉर गिविंग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। तो ये है उन लोगों का ये मोटो, ये दे आर नॉट हियर ओनली टू अर्न मनी। पैसा तो आ जाता है, किसी एक वाइस आदमी ने स्मार्ट आदमी बोला था मुझे, डोंट रन आफ्टर द मनी, लेट द मनी रन आफ्टर यू। वो मुमकिन होता है जब आप काम को अच्छे से करेंगे, सही क्वालिटी जब होगा तो खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा, आ जाता है। जो भी हम आज यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है विल वाइंड अप हियर। Thank you so much for watching my video till end and wishing Mr. Srini Thank you so much. All the best. Lot of success in your life and as well as in your career. Thank you so much. Thank you.